काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक काफी इंपॉर्टेंट रही और बैठक में राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ। इन्वर्टर ड्यूटी को लेकर सिफारिश मंजूर हो चुकी है। इस काउंसिल बैठक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताएं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसले क्या क्या निकल कर आए? देखिए, काफी अहम बैठक थी। 6 महीने बाद ये बैठक, लिहाजा कई ऐसे इश्यूज थे जिस पर चर्चा हुई। सबसे पहले 4 जीओएम की रिपोर्ट्स थी जिसको कि सबमिट किया गया। उसके बाद उस पर चर्चा हुई, कुछ पर फैसले भी हुए और कुछ रिपोर्ट्स को वापस जीओएम को भेजा गया कि वो उस पर फिर से विचार करे और अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर चर्चा होगी। अगर हम जीओएम की बात करें तो जो सबसे अहम रिपोर्ट थी, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस जीओएम का गठन हुआ था, जीओएम ऑन रेट रैशनलाइजेशन, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके 3 स्ट्रक्चर थे, जिसमें 2 स्ट्रक्चर को मंजूरी मिली। जो पहला था वो था एग्जम्पशन से रिलेटेड और दूसरा था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इससे ये हुआ कि तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी जिस पर जीएसटी छूट का फायदा मिलता है, उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बन गई है, उसको मंजूर कर लिया गया है। इसकी वजह से ये होगा कि पैकेज्ड फूड है और तमाम ऐसे आइटम्स हैं जहां पर अभी जीएसटी छूट का फायदा मिलता है। मसलन आरबीआई के सर्विसेज है, सेबी के सर्विसेज है, नॉर्थ ईस्ट के एयरपोर्ट्स हैं, इसके अलावा रेलवे से जो माल ढुलाई होती है उसकी बात कर लीजिए। इन सबको अब जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बन गई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव से संबंधित जो मसला था उसको करेक्ट किया गया है। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर पहले कम जीएसटी लगता था, उसको बढ़ाकर 18% या 12% स्लैब में डाला गया है। इससे भी दरों में बदलाव की संभावना दिख रही है। इसके अलावा फिटमेंट कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें दरों में बदलाव की सिफारिश की गई थी, उसको भी जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। इसका मतलब है कि कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं, वहां भी जीएसटी में बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ राहत की बात यह है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जीएसटी में कमी का फैसला जो है वो लिया गया है। मसलन कि अगर आप रोपवे से ट्रेवल करते हैं तो जीएसटी 18% था, उसको कम करके 5% कर दिया गया है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे बिना बैटरी का हो 5% ही जीएसटी लगेगा। ये इस तरह के फैसले लिए हैं। एक और अहम मसला था जिसकी सिफारिश फिटमेंट कमेटी ने की थी, वो थी पावर जनरेशन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। वो ऐसे कि जिनकी सरप्लस पावर है उसके एक्सपोर्ट पर उनको सीजीएसटी एक्ट के तहत आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी जनरेशन कंपनियां हैं पावर एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। उसी तरीके से कंपोजिशन स्कीम, एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्री है, उसको बेनिफिट मिलने जा रहा है। ऑफलाइन सेलर्स के तौर पे ऑनलाइन भी अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उन्हें कंपोजिशन बेनिफिट स्कीम का फायदा मिलेगा। 40 लाख से कम टर्नओवर है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह के फैसले हुए हैं। लेकिन एक और अहम जीओएम की रिपोर्ट थी जो कि थी ऑनलाइन गेमिंग पे, कैसीनो पे, हॉर्स रेसिंग पे, उसकी सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि वैल्यूएशन कैसे हो, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे हो, इस पर सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा जीओएम को 15 दिन का वक्त दिया गया है और अगस्त में फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कंप्लायंस से रिलेटेड जो एक जीओएम की रिपोर्ट थी, सिस्टम रिफॉर्म, उसको मंजूर कर लिया गया है। जीएसटी चोरी को कैसे रोका जाए, जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बायोमेट्रिक जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जीएसटी चोरी रोकी जाए। तो ये तमाम ऐसे फैसले थे, डिसीजंस थे जिस पर जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है। और अब जैसे एक और मसला था जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का, तो उस पर एक रिपोर्ट आनी है और उस पर इन प्रिंसिपल सहमति बन गई है। अगली जब बैठक होगी तो वहां पर कैसे ये ट्रिब्यूनल काम करेगा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के तर्ज पे, उस पर सहमति बन जाएगी। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसले हुए जिसका मैं जिक्र कर रहा था और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बचे हुए फैसले हैं वो अगस्त में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें उसको लिया जाएगा। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो बचे हुए जो फैसले हैं अगस्त की बैठक में लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि सारी की सारी जो बातचीत होती हुई दिखी जीएसटी काउंसिल में, लगातार हमने आपको एजेंडा भी बताया और अब काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद टेक अवेज क्या रहे ये भी आपके सामने हमने रखा। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। आइए एक बार सुनते हैं। Inflation is not only your, mine, or any particular state's concern. All ministers who were there are aware of it. They're all looking at the system, keeping that in mind. So decisions taken by the council are not as though are being taken in isolation.
So I want the friends in the media to please realize it's a good question to ask, but elected representatives who are part of the GST Council are fully conscious of it when they take their decision on it. The revenue neutral rate, even by the RBI study, has been breached to the disadvantage of the system. Where it was 15.5, which was agreed to be the revenue neutral, it had already come down to 11.8 or 6 or something. That requires a correction, because if you're directly linking with buoyancy and then saying this doesn't have to be corrected, the kind of refunds which are going because of inversion, which is getting corrected now, there will be a similar concern about revenue neutrality, as a result of which, again, you're sitting over potential tax yielding points which have been left there. That's not efficiency of system. So rate rationalization, if it results in an increase, is also making up for, as in when it happens, not today, is also making up for the kind of inefficiencies which have appeared now, or the collateral of which is being borne by some other activities in that value chain. So those are sitting quiet waiting for us to do the correction, because the collateral of having come down from the neutral rate has hit some sectors. And at a time when we are looking at wanting people to come and invest in every element of the value chain, some are not drawing investments. जीएसटी काउंसिल की बैठक पर वित्त मंत्री की 10 बड़ी बातें, जो टेक अवेज निकल कर आए उस पर वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बातचीत की।